मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो कैसी नगर सेवक है। आज से 2 महीना पहले वो हमारे साथ में थी, कुछ कारणों की वजह से हम लोग अलग अलग हो गए, तो आज वो आके हमारी मस्जिद पे कंप्लेंट कर रही है। कितनी गलत बात है ये। उनको इलेक्शन से ताल्लुक रखना चाहिए, नहीं कि धार्मिक स्थलों से उनका कोई लेना देना होना चाहिए। कंप्लेंट देने के बाद तो एक दो चीज होती है, या लेने देने का मसला हो या दुश्मनी का मसला हो। स्थानीय जो मसीहुल्लाह भाई हैं वो खड़े हो रहे हैं तो एक ठसन हो सकती है। आज हमारा 14 फीट के भी ऊपर नहीं है, हमारी 40-50 साल से मस्जिद है। हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम उनको चैलेंज कर रहे हैं। पुष्पाताई कोहली वो अपने आप में रहे, हमारे धर्म स्थल पे कोई आंच ना उठाए। अगर ये चीज नहीं रोका गया सर तो ये बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। भाई वजह ये है कि हमारी आस्थानी नगर सेवक पुष्पाताई कोहली, इसने हमारे ऊपर कंप्लेंट की है मस्जिद के ऊपर कि हमारा नया है, ये है, वो है। अभी तक तो वो साथ में ही थी, बोला करती थी मतलब पुराना है। उसने हमारे को ढापा भी दी और जो भी अच्छे बुरे में हमारा सपोर्ट करती थी। और अभी हमको कहीं से मालूम पड़ा है कि उसने हमारे ऊपर लिखित रूप से कंप्लेंट की है, तो इसी वजह से मैं बुलाया हूँ पुष्पाताई कोहली, हमारी आस्थानी नगर सेवक। अब इसकी वजह तो मुझे एक लगता है कि हमारे दोस्त मसीहुल्लाह भाई जो खड़े हैं चुनाव में, नगर सेवक के चुनाव में, तो शायद उसी की वजह मुझे लगती। बाकी तो अभी तक हमारा उनसे कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, या फिर ऐसा तो कुछ लगता नहीं है। चुनाव है तो सभी लड़ सकते हैं। चुनाव है, डेमोक्रेसी है, सबका एक अधिकार है और सबको लड़ना भी चाहिए। और भी 4-5 मैं सुना हूँ 2-3 और भी शांति नगर से खड़े हो या आज़ाद मोहल्ले से खड़े हो, अक्सर XYZ कोई भी खड़ा हो सकता है, डेमोक्रेसी है। अगर उनको फसल निकालना है या अगर उनको ये करना है तो ना कंप्लेंट करते हुए वो फाइट करें, जो खड़े हो रहे हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं, अपना ताकत दिखाएं, गली गली में जावे, घर घर में जावे, सबसे वोट मांगे और जो भी खड़े हो भी अपना पावर दिखाए, ना कि हमारी मदीना मस्जिद के ऊपर कोई कंप्लेंट करे। अभी देखो हमारा काम चालू है, अभी ये कंप्लीट हुआ है, तो ये सब गलत है। और इसके वजह तो मुझे ज़्यादा यही लग रहा है कि वो मसीहुल्लाह भाई जो खड़े हैं, और तो मेरे को तो नहीं लग रहा पुष्पाताई कोहली से मेरा कुछ हुआ है या हमारे मदीना मस्जिद पे कोई ट्रस्ट है, क्योंकि आना जाना मेरा ही था पुष्पाताई कोहली के पास और बातचीत भी मेरी ही हुई करती थी। अब अचानक क्या हुआ, जैसे हमारे आस्थानी मोहल्ले की बात है, घर की बात है, तो हमको थोड़ा आना जाना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है अगर कोई भी आएगा उसके लिए भी वेलकम है, हम किसी को भगा नहीं सकते। वोट देना नहीं देना, किसको देना, वो आदमी अपना दिल में रखे, अपना जो भी बोले। लेकिन अभी वो हमारा समझ लो घर का बच्चा है, हाँ घर का बच्चा है, मोहल्ले का बच्चा है, तो उस हिसाब से हमको दौड़ना भागना पड़ रहा है। और कुछ देखो हम सब कांग्रेसी ही हैं, लेकिन कांग्रेस से ना टिकट मिला, जैसे स्थानीय नगर सेवक पुष्पाताई कोहली है उसको टिकट मिलेगा, तो हमारे दोस्त जो मसीहुल्लाह भाई हैं या हमारे मोहल्ले वाले हैं, जो भी सब कुछ भी कोशिश भी किए हैं 2-4 कांग्रेसियों से, तो टिकट ना मिलते हुए उनको समाजवादी से पार्टी से मिला टिकट। कांग्रेसी तो हम लोग है और आज से नहीं है, चाहे रज्जाक चाचा हो, चाहे हम लोग जो भी खड़े सब कांग्रेसी ही है, पुष्पाताई कोहली के साथ ही थे। हमारे भाई जगताप जो हमारे मुंबई अध्यक्ष हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है पुष्पाताई कोहली को किसी भी तरीके से रोका जाए, क्योंकि सर ये हमारा धार्मिक मसला है। हमारे लिए कोई भी आएगा, चाहे वो सेना का है, बीजेपी का है, हम तो सबके लिए वेलकम करेंगे, किसी को भगा नहीं सकते और ना हम दादागिरी कर सकते। तो भाई जगताप से मेरी गुजारिश है, जो हमारे मुंबई अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, कि वो पुष्पाताई कोहली को रोके। रवि राजा से मेरी गुजारिश है, जो हमारे कांग्रेसी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, रवि राजा से मेरी खास करके गुजारिश है, मेहरबानी होगी कि पुष्पाताई कोहली को रोका जाए, क्योंकि ये हमारे लिए धार्मिक मसला है और ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आ जाएगा अगर ये इसके ऊपर बुलडोजर लगा या कुछ भी हुआ तो। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि पुष्पा कोहली यहाँ डेमोलिशन को जो भी आपका कार्य, हाँ लेटर देखो ये पक्की बात है, कोई झूठी बात नहीं है। उन्होंने कंप्लेंट किया है तो किया है। तो आपने उनसे मिलने की कोशिश किया, इस बारे में बात करने की कोशिश की? सर कंप्लेंट देने के बाद क्या होती है बात? कंप्लेंट देने के बाद तो एक दो चीज़ होती है, या लेने देने का मसला हो या दुश्मनी का मसला हो। तो ये लेने देने का मसला मैं कहाँ से कर सकता हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा? मस्जिद के पास इतना फंड नहीं है
किसी को दिया जाए, किसी को लिया जाए। मस्जिद का काम है, जूना काम अपना हो रहा है, डबल माला हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो ये उनको नहीं करना चाहिए था। उनको एक बार पूछ लेना चाहिए था भाई ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी वो जो बाजू में मस्जिद का हमारा जो प्लास्टिक का था जो रिपेयर हुआ, तो वो खुद बोले हैं, वार्ड में भी बोले हैं कि वो 20 साल का है, 15 साल का है, तो नया कैसे हो गया। अब हमारे MLA साहब है, उन्होंने आया बालवाड़ी बनाया, आस्था को सपोर्ट किए। अभी सब लोग तो बोलते थे भाई कांग्रेस मुसलमान के पक्ष में है, कांग्रेस मुसलमान के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारे तो आस्थानी आमदार है जो आज तक कभी हमारे खिलाफ कुछ एक कहीं भी कुछ भी बोले नहीं, या कहीं भी वो लिखित रूप से कुछ नहीं दिए, कुछ भी ऐसा नहीं किए। बल्कि उन्होंने बोला, आमदार कैप्टन सेल्वन सर ने, कुछ भी रहेगा भाई, धार्मिक का मसला है, मैं सपोर्ट में हूँ। फिर उसके बाद हमारे सेना वाले साटमकर साहब आए, सेना वाले साटमकर साहब भाई वो भी बड़े नेता हैं, वो भी आए, उनका भी विजिट था। रामदास साहब का भी विजिट था जो हमारे प्रवाह समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हमको दिलासा दिया तुम्हारे मस्जिद के ऊपर कोई आँच नहीं आएगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और जो उनके पास भी कंप्लेंट गया तो उनका आना काम था, वो अपना वार्ड ऑफिसर शायद आए थे, तो रामदास कदम भी आए, उन्होंने भी बोला, साटमकर साहब भी बोला ऐसा कुछ नहीं भाई, घर की बात है, हम बैठ के जो भी कंप्लेंट किए थे उनके पास, वो बेचारे भी हमारा सपोर्ट में ही, मतलब XYZ सब लोग हमारे सपोर्ट में हैं। तो कांग्रेस मस्जिद में लेटर डाला गया है, देखो कुछ लेटर डाला गया है, कुछ जो है वो कोई भी इंसान खुल के नहीं बताएगा, क्योंकि कहीं भी चाहे कलेक्टर में कंप्लेंट हो, BMC में हो, सॉल्वेंट में हो, लेटर नहीं दिखाते, कोई भी हो XYZ। तो लेटर हमारे को तो पढ़ने मिलेगा नहीं, लेकिन लेटर गया है कंप्लेंट का डेमोलेशन का, गया हूँ मैं उनके घर। हाँ सर जी, उनके घर पे मेरा आना जाना था, मैं घर पे क्यों जाता था, कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो मेरा उनका अच्छा व्यवहार रहा होगा, मैं खुल के हर चीज़ तो बता नहीं सकता, तो कुछ तो मेरा अच्छा व्यवहार रहा होगा ना, तो मैं घर पे जा रहा हूँ, 1 घंटा बैठ रहा हूँ, CC फुटेज चेक करो, उनके घर का बिल्डिंग का CC फुटेज चेक करो, मैं कितनी बार आया गया, ऐसा नहीं उनसे मेरा व्यवहार गलत था। लेकिन अभी वो एक वजह मेरे को ज़्यादातर ग्राउंड लग रहा है कि वो हमारे स्थानीय जो मसीहुल्लाह भाई हैं वो खड़े हो रहे हैं, तो एक ठसन हो सकती है, बाकी मुझे ज़्यादातर यही लग रहा है। नहीं, मेरे को गुस्सा आ रहा है सर, लेकिन गुस्सा होके तो कुछ काम अपना बन नहीं सकता है, अपन दादागिरी कर नहीं सकते। अभी आज हमारा 14 फीट के भी ऊपर नहीं है, हमारी 40-50 साल से मस्जिद है, हाँ 50 साल का डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास है। और अभी सर गुस्सा होके भी हम क्या करें, अभी वो तो नगर सेवक स्थानीय बता सकती है भाई कंप्लेंट क्यों किए क्यों नहीं किए। तो अभी मुझे जो कहना था कह दिया, मैं भाई जगताप के पास भी जाने वाला हूँ कंप्लेंट लेके, रवि राजा के पास भी लिखित रूप से कंप्लेंट करने वाला हूँ कि अगर ये चीज़ नहीं रोका गया सर तो ये बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, और हमारे पास लड़ाई के लिए एक ही चांस है, हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। सुरेश पाठक साहब, आप यहाँ तक आए मस्जिद के मुतालिक, ये अच्छी बात। पहले हम तो अंधेरे में थे कि हमारी मस्जिद पे कंप्लेंट है नहीं है, अभी यहाँ ये मालूम पड़ा कि मस्जिद पे कंप्लेंट एक नगर सेविका डाली है, वो भी यहाँ के वार्ड की नगर सेविका। अगर मस्जिद और मदरसा या धार्मिक स्थलों पर कंप्लेंट करती है तो ये गलत है। उनको इलेक्शन से ताल्लुक रखना चाहिए, नहीं कि धार्मिक स्थलों से उनका कोई लेना देना होना चाहिए। अगर उन्होंने मस्जिद के ऊपर या धार्मिक स्थल, कोई भी धार्मिक स्थल हो, उस पर अगर कंप्लेंट किया है तो वो गलत है। और रह गया सवाल ये आने वाले इलेक्शन, कौंसिल का इलेक्शन है, ये भारत देश आज़ाद है, यहाँ पर हर किसी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, वो लड़ सकता है, वो धार्मिक स्थल से उससे कोई लेना देना नहीं है। जो इलेक्शन लड़ता है उससे तुम्हारा लेना देना है, तुम लड़ रही हो, वो लड़ रहा है, वो तुम आपस में देखो किसको बिठाना है, किसको लड़ाना है। लेकिन ये धार्मिक स्तर पर अगर पुष्पा कोयली ने कंप्लेंट किया है तो उन्होंने अच्छा नहीं किया, और हम सरासरी ये बात को आम कर देंगे। जहाँ भी मीटिंगें होंगी, जहाँ उसके वोटर्स होंगे,
तो हम धार्मिक स्थल की वजह से हमको किसी से लेना देना नहीं। हमारे धार्मिक स्थल पर कोई भी कंप्लेंट करेगा उसके वोटर्स हम खराब करेंगे। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो कैसी नगर सेवक है। आज से 2 महीना पहले वो हमारे साथ में थी, कुछ कारणों की वजह से हम लोग अलग अलग हो गए। वो यहाँ आती थी, हम अच्छे से बातचीत करते थे, कुछ वजह से हम लोग दूर हो गए। तो आज वो आके हमारी मस्जिद पे कंप्लेंट कर रही है, कितनी गलत बात है ये तो कोई बात नहीं हुई। इंसानियत वाली बात होती है कि भाई चलो ठीक है, हम सब मिल के भाई भाई करके रहते हैं, लेकिन वो मस्जिद पे कंप्लेंट कर रही है, कितनी गलत बात है। आप ऐसा कहेंगे कि राजनीति के बीच में मस्जिद को लेके आ रही है, ये सही बात आपने कहा। राजनीति के बीच में वो मस्जिद को लेके आ रही है। वो मसीहुल्लाह भाई जो है हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र, हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे करीब के हैं, हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, हम उनके साथ में हैं। तो इस जलन की वजह से वो हम लोगों को परेशान कर रही है मस्जिद को लेके। ये मस्जिद हमारी रिपेयर हो रही है, सिर्फ बन रही है, मस्जिद का कुछ आवक नहीं है। 2 पैसे का अगर आवक हो जाता है तो उसको क्या तकलीफ है, मैं समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रही है। और वो कर रही है गलत है ये, हम उसके ऊपर भी जाएंगे, उसके ऊपर भी कंप्लेंट करेंगे। अगर कुछ हुआ हम लोगों के मस्जिद पे तो हम उसके ऊपर भी जाएंगे, उसको कंप्लेंट करेंगे। हम सब विरोध करते हैं। हम मेरा भी कहना यही है कि अभी तक का नगर सेविका जो थी यहाँ की, सब तारीफ करते थे कि बहुत अच्छी है यार, हर जगह हमारे के लिए खड़ी हो जाती थी। अब अचानक उसको ऐसा क्या हो गया कि डायरेक्टली मस्जिद के नाम पे कंप्लेन दे रही है, ये बात तो बिल्कुल समझ से बाहर है। हाँ, तुमको तकलीफ अगर कुछ पर्सनली है तो बोल सकते हो, उसके लिए क्या है। हमारे हिसाब से तो हमारे कोई भी मेंबर मस्जिद के कोई भी कुछ कंप्लेन दिया हुआ नहीं है। और रहे मसूल्ला भाई का, भाई कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, उसके लिए तुम डायरेक्टली मस्जिद पे कंप्लेन दे रहे हो, इसका क्या मतलब है। अब महल्ले का हमारा समझो दोस्त है, हम साथ में उठने बैठने वाले, तो हम सपोर्ट तो उसका ही करेंगे ना। तो इसका मतलब तुम मस्जिद पे कंप्लेन दोगे तो ये एकदम गलत। चुनाव तो दूर है, अब चुनाव तो नजदीक नहीं है, अभी से ही उन्होंने ये तय कर लिया है कि आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। मासूल्ला भाई का जो सपोर्ट हम लोग मिलकर तो कर ही रहे हैं, वो तो हमारे घर की बात है, पूरा वो हमारे मोहल्ले की बात है। लेकिन ये कंप्लेन देने का बिल्कुल एकदम गलत बात है, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो। क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? अब इसको लेके हम लोग ऊपर तक जाएंगे, हम लोग सब कांग्रेसी है, कांग्रेस पार्टी में हम लोग सब लोग हैं, ऊपर तक का जाएंगे भाई कि देखो ये सब क्या हो रहा है। हम आज जमाने से हमारे समझो कि माता पिता लोग हैं, हम सब टोटल कांग्रेसी लोग ही हम लोग। लेकिन अब घर का कोई बंदा खड़ा हो उसका सपोर्ट तो हम करेंगे ना, सीधी सी बात है। लेकिन तुम मस्जिद में कंप्लेन देने का मतलब क्या मतलब आता है तुम्हारा, एकदम गलत बात है ये। भाई मैं तो पहली बात शुक्रगुजार हूँ आप सब मीडिया वालों का कि आप लोगों ने यहाँ पे आया और हम लोगों का दुख दर्द सुना। मुझे ये कहना है कि मामी एकदम से बौखला गई है। चुनाव क्या है, हमारा धर्म स्थल क्या है, उनका मिशन क्या है, हमारे धर्म स्थल पे वो कंप्लेन करेंगी, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग को बिल्कुल ये नहीं चलेगा। हम लोग कांग्रेसी थे, हम लोग जिता के, वो साइन की रहने वाली, हम लोग जिता के उनको लाए। अब वो हमारा 4-4.5 साल उनका निकल गया, अब वो आइन टाइम पे ऐसा क्यों कर रही है, ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी उनको जो करना है वो करे, हम लोग को भी जो समझ में आएगा हम लोग करेंगे। हम लोग बिल्कुल इस चीज़ से विरोध कर रहे हैं। बस हमारा यही हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पुष्पा ताई को मना करे कि वो कोई भी चीज़ ऐसा ना करे हम लोग के खिलाफ कि मतलब हम लोगों को नुकसान हो। आज वो हमारे मस्जिद पे कर रही है, कल वो आके हमारे घर पे करेंगी, कल आके हमारे झोपड़पट्टी में करेंगी। ये सब हम लोग यहाँ के शांति नगर के 181 के हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम उनको चैलेंज कर रहे हैं। पुष्पा ताई कोहली जो भी है वो अपने आप में रहे, हमारे धर्म स्थल पे कोई आँच ना उठाए। यहाँ पे एक बार फरीदा जीती, एक बार ये चौबे जीते, एक बार पुष्पा ताई जीती। ऐसा तो है नहीं कि किसी को बना हुआ है इधर कि एक ही आदमी को दे दो। हम तो कांग्रेसी हैं, हकीकत में है। जगन्नाथ सिंह के भी चले गए, क्या बताऊँ। रह गई सवाल, अभी चांद ठीक था, अब क्या हो गया भाई। लड़ने वाले 50 लड़ेंगे तो हम किससे लड़ाई करेंगे। हाँ, हमारा हक जहाँ है हम दे देंगे जहाँ हमको अच्छा लगेगा, मगर मस्जिद पे अगर कुछ आई बात तो ठीक नहीं, क्योंकि हम लोग नमाजी हैं, 5 हम लोग नमाज हम पढ़ते हैं। कांग्रेस वाले से मेरी गुजारिश है, पुष्पा ताई कोहली खास करके ताई से गुजारिश है कि इतना गंदा काम मत करें। एक समाज सेवक लोगों का घर बसाता है, उजाड़ता नहीं है। विकास का काम करे, अच्छा काम करे, बने हुए को बिगाड़नी अच्छी बात भी नहीं है। और आज हम लोग, हमारी उम्र 35-36 साल की है, आज तक हम कांग्रेस को ही वोट दिए, मगर इतना जहर मत घोलो कि हमें नफरत हो जाए कांग्रेस से। आज
भाजपा वाला इससे पहले जीता, अभी कांग्रेस जीता, उससे पहले समाजवादी पार्टी से कोई जीता था। सबको एक चांस दिया जाता है। हमारे मोहल्ले का लड़का मसीउल्लाह मोहिद्दीन इदरीसी युवा लड़का है, हम लोग को ऐसा लगता है कि एक चांस इसको भी देना चाहिए समाज कल्याण के लिए, और वो हम लोग पूरी ईमानदारी से सोचते हैं करे, मगर हमारी ईमानदारी में ये खोट पैदा कर रहे हैं पुष्पाताई कोहली। और उनसे गुजारिश है और हाथ जोड़ता हूँ कि ये काम गलत है, ऐसा काम ना करें। किसी को दबा के, किसी के जख्म पे नमक छिड़क के उसका फ़ायदा मत उठाओ, जख्म को ना दबाओ किसी के। हमारा धार्मिक मसला हमारे घर तक, हमारा मोहल्ला हमारा गांव है, हमारा गांव हमारा घर है। हमारे घर तक का जब कोई बात आएगा तो भूख हड़ताल लाजमी है और हम लोग बैठेंगे, और फिर उसके बाद पूरा कोशिश करेंगे, यहाँ से ऊपर उनके हाईकमान तक कोशिश करेंगे कि उनका टिकट भी रद्द हो जाए। जो हमारे मस्जिद के ऊपर उंगली उठाएगा, हम उनके ऊपर उंगली पूरी तरीके से उठाएंगे। जत्ताब भाई, रवि राजा भाई, और ऊपर तक कोशिश करेंगे। अगर जरूरत पड़ा दिल्ली तक कोशिश करेंगे, खाली बम्बई तक थोड़ी ना सीमित रहेंगे। धार्मिक मसला अलग है, राजनीति अलग है। किसी को जबरदस्ती वोट डालने पे कोई मजबूर नहीं कर सकता है, और हम लोग मसीउल्लाह के साथ हैं। अब पूरा कोशिश करेंगे कि अब की मसीउल्लाह को जिताया जाए।